साथियों नमस्कार। इकलौती एक कंपनी की वजह से भारत की पूरे विश्व भर में बदनामी हो रही है। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? इंडिगो का क्राइसिस जो चल रहा है, जिसमें करीब अब तक 400 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो चुकी हैं, उस इकलौती कंपनी की वजह से देश भर में तो इंडिगो की बदनामी हुई है, लेकिन दुनिया भर में देश की बदनामी हुई है, भारत की बदनामी हुई है। कोई नेता भारत की किसी समस्या के बारे में कुछ ट्वीट कर दे, कुछ कह दे, कोई बयान दे दे, तो फिर देश की बदनामी हो जाती है। लेकिन जो कंपनी भारतीय जनता पार्टी को मोटा चंदा देती है, उस कंपनी के कारण जब देश की बदनामी हो रही हो तो सुई टपक सन्नाटा दिखाई देता है, पिन ड्रॉप साइलेंस दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? एक वीडियो हम आपके साथ साझा करना चाहते हैं जो कि बता रहा है कि इंडिगो की वजह से भारत की कितनी बदनामी हुई है विदेशों तक। देखिए ये वीडियो। Je vais retourner en France. Personne. Je vais retourner en France. Je vais mon billet. Tout le monde, ils ont tout cancellé. Ils ont tout cancellé. Quand ils cancellent, il faut occuper des gens. Il faut occuper des gens. Il n'y a rien à manger. Il n'y a rien à dormir. Je vais mon billet. देखा आपने, ये एक फ्रांस मूल की महिला है, जाहिर तौर पर पैच। जाहिर सी बात है, भारत से अपने घर फ्रांस जाना चाहती थी, उनकी टिकट भी कंफर्म थी और उन्हें फ्लाइट बोर्ड कर जाना चाहिए था, लेकिन इंडिगो ने उनकी फ्लाइट कैंसिल कर दी और बताया यह जा रहा है कि उनको कोई दूसरी फ्लाइट अब तक नहीं मिली है। कोई व्यक्ति बिना जरूरत के अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर बैठा हो, हजारों मील दूर बैठा हो और उसकी टिकट कैंसिल कर दी जाए, दूसरी टिकट ना दी जाए, तो क्या यह रिएक्शन लाजमी नहीं है? जरा सोचिए, अगर भारत का कोई नागरिक विदेश में फंस जाए, फ्रांस, कनाडा, अमेरिका या फिर किसी भी ऐसे देश में फंस जाए और उसकी टिकट कैंसिल कर दी जाए, क्या भारतीय भी इसी तरीके का रिएक्शन नहीं देंगे? या हमें तो उम्मीद है इससे बदतर रिएक्शन दिया जाएगा। लेकिन इस महिला की कोई नहीं सुन रहा, केवल दिलासा दिया जा रहा है। एम्प्लॉइज केवल दिलासा दे रहे हैं कि आपकी फ्लाइट कर दी जाएगी, अभी हो जाएगा, अभी हो जाएगा, इसी तरीके की बातें निकल कर आ रही हैं। असल में इन एम्प्लॉइज की भी गलती नहीं है, ये एम्प्लॉइज तो अपना काम कर रहे हैं। असल गलती जिसकी है वो व्यक्ति इन तमाम गुस्साए कस्टमर से नजर भी नहीं मिला रहा, इन कस्टमर से बात तक नहीं कर रहा, और गाली किसको सुनने को मिल रही है? उसको जो इस कंपनी के लिए काम कर रहा है। इंडिगो जैसी बड़ी कंपनी जिसके लिए करीब 34,000 लोग काम करते हैं, जिस कंपनी में करीब 2300-2400 पायलट्स काम करते हैं, हजारों की संख्या में कैबिन क्रूज हैं, ग्राउंड स्टाफ है, और वो तमाम स्टाफ कंपनी के मालिकों की वजह से गालियां सुन रहा है, गुस्सा झेल रहा है, हैरासमेंट झेल रहा है, लेकिन किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। राजीव निगम रूबी आर्या के इस पोस्ट को कोट ट्वीट करते हुए लिख रहे हैं, जरा जरा सी बात पर दुनिया में बेइज्जती की बात करते थे, क्या अब नहीं हो रही देश की बदनामी? इसी तरीके की चीजों से देश की बदनामी होती है। इंडियन एविएशन इंडस्ट्री एक अनमेच्योर्ड इंडस्ट्री है। यह अमेरिका की एविएशन इंडस्ट्री जैसी नहीं है, जहां पर कई कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी जायंट कंपनियां हैं। यहां की इंडस्ट्री अनपेनिट्रेटेड है। यहां पर इंडिगो के पास 60% मार्केट शेयर है, 60%, और 60% मार्केट शेयर होल्ड करने वाली कंपनी जब इस तरीके से कोलैप्स होती है तो ये तस्वीरें सामने आती हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। लंबी लंबी कतारें हैं, लोग वेटिंग एरिया में बैठे हैं, खड़े हैं, बैठने की भी जगह नहीं बची है एयरपोर्ट्स पर,
और बैग्स की ये कतारें आप देखिए, बैग्स ही बैग्स पूरे एयरपोर्ट पे आपको दिखाई देंगे, इंतजार कर रहे लोग दिखाई देंगे। एक वीडियो और हम साझा करना चाहते हैं आपके साथ जिसमें लोग ग्राउंड स्टाफ पर चिल्ला रहे हैं, देखिए। आप देना 3 बजे से जवाब पूछ रहे तेरे को। इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, जवाब दे, जवाब दे। Where is my fucking flight? मैं 2 बजे से पूछ रहा हूँ। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, क्यों नहीं किया? तक कैंसिल है। मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल, मुंह खोल। क्या ये हाथ में हाथ भर के कैसे बैठ सकते हो? जवाब दे ना। अबे जवाब दे। अबे जवाब दे। फ्लाइट डिले है, 5-5, 6-6 घंटा डिले है, कुछ की तो कई दिनों के लिए डिले हो गई है, कुछ फ्लाइट्स पूरी तरीके से कैंसिल ही हो गई हैं और अभी तक किसी का रिफंड नहीं दिया गया है। किसी भी फ्लाइट्स का अभी तक रिफंड नहीं दिया गया है। जो डिले हुई है उसका कॉम्पनसेशन नहीं, जो कैंसिल हुई है उसका कैंसिलेशन नहीं। और सरकार ने भी आदेश जारी कर दिया है इंडिगो के लिए। यह देखिए आदेश कि रविवार तक, यानी कि जिस दिन ये वीडियो शूट हो रही है सैटरडे, उसके अगले दिन रविवार तक जितनी भी फ्लाइट्स कैंसिल हुई है बीते एक हफ्ते में, उनका रिफंड इंडिगो को देना पड़ेगा। और वो खूब दे सकते हैं, बहुत भली बात ही दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिगो घाटे में चल रही है, 7,000 करोड़ का मुनाफा है। और जिस तरीके की तस्वीर सामने आ रही है वो एक खबर की ओर और लेके चलती है। ये एक पोस्टर सोशल मीडिया पे किसी ने शेयर किया और बड़ा ही लॉजिकल पोस्टर दिखाई देता है। एक तरफ नरेंद्र मोदी, दूसरी तरफ मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह के समय में कितनी एविएशन कंपनियां थी? गो एयर 9% मार्केट शेयर, एयर एशिया 1% मार्केट शेयर, इंडिगो तब 30% था मार्केट शेयर, एयर इंडिया 18% मार्केट शेयर, जेट एयरवेज 21% मार्केट शेयर, स्पाइस जेट 18% मार्केट शेयर और अदर्स 3% मार्केट शेयर। अब आइए 2014 के बाद अब तक क्या स्थिति है मार्केट में। मेजॉरिटी प्लेयर्स बाहर हो चुके हैं, जो डोमिनेंट थे वो बाहर हो चुके हैं और बचा कौन? 65% इंडिगो, 30% एयर इंडिया और 5% रेस्ट। बड़ी बड़ी कंपनी विस्तारा, स्पाइस, गो एयर, ये तमाम कंपनियां गायब हो गई। आकाशा एयर गायब हो गई, इनका मार्केट शेयर 5% में सिमट गया इन तमाम कंपनियों का। और इंडिगो और एयर इंडिया दो बड़े जायंट बन गए, यानी कि मोनोपोली और डुओपोली जैसी सिचुएशन इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में है। यानी कि कुछ भी गलत अगर इन दो कंपनियों के साथ होता है, इंडिगो के साथ या एयर इंडिया के साथ, तो मार्केट डिसरप्ट हो जाएगा और इससे होती है देश की बदनामी। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर। इस तरह की और भी वीडियोस देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।